हाँ जी। सो स्टार्ट करें। तो कुछ डाउट है तो बताओ, अगर डाउट कुछ पूछना आप लोगों को तो। और वो फॉर्मूला। अच्छा, आपका ही है और किसी का नहीं है। देखिए, तो इसमें सिंपल है ना, जैसे आप अगर बेसिक मल्टीवेरिएट पढ़ोगे ना, जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस में क्या होता है, मान लीजिए एक्स है जिसमें है x1 x2 xn। तो होता क्या है, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। मान लो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। x1 वैक्टर, ये नीचे लाइन लगा रहा हूँ मतलब वेक्टर है। लाइन नहीं लगा रहा हूँ तो रैंडम वेरिएबल है ना। रैंडम वेरिएबल रैंडम वेक्टर में डिफरेंस पता है आपको, कि रैंडम वेरिएबल्स के वेक्टर ले रहे हैं, है ना। तो ये रैंडम वेक्टर है और ये x2। तो या तो ऐसा कर देते हैं लोग जनरली, अलग अलग किताब का अलग अलग नोटेशन है। तो कुछ लोग ऐसा लिखते हैं x1 वैक्टर x2 वैक्टर, मतलब बीच में एक पार्ट में आपने ब्रेक कर दिया। अब कितना आपकी मर्जी है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए, पार्टीशन। हाँ पार्टीशन हो गया एग्जैक्टली। हाँ जैसे मान लो 10 है तो जो जो भी ज़रूरत है आपको, जैसे आपके क्वेश्चन में क्या ज़रूरत है, आपके क्वेश्चन के लिए बता देता हूँ। आपके क्वेश्चन में ऐसा है वेक्टर एक्चुअली। तो आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x2 समथिंग, है ना। तो क्वेश्चन साथ साथ बता देता हूँ, थ्योरी भी और क्वेश्चन भी साथ साथ। तो x2 बराबर 4 और x3 बराबर 7। तो आप ऐसे पार्टीशन करोगे। तो ये काइंड ऑफ समझो आप कि x1 अभी के लिए वेक्टर और ये x2 वेक्टर, ऐसा मान लो। तो यहाँ जो x1 आपका वेक्टर है वो एक्चुअली सिंगल x1 है, ठीक है ना। x1 जो वेक्टर है वो एक्चुअली जस्ट x1 है। और जो x2 वेक्टर बोल रहा हूँ वो ये है x2 x3, इस तरीके से है। सो वैसा हो गया। तो यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, जो x है इसमें कितने p, जनरली तुम नोटेशन p में रहता है क्योंकि n सैंपल साइज जनरली लेते हैं, यहाँ p रहता है x1 x2 xp। p कोई नंबर है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसा है x इज एन पी म्यू कॉमा सिग्मा। तो म्यू को बोलते हैं मीन वेक्टर, सिग्मा है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, यही है। तो ये जो x1 होगा दैट, तुम अगर ऐसे मल्टीवेरिएट का एक लेक्चर देख लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। तो मान लो n p1 म्यू1 और सिग्मा मैंने वन वो वन। बस पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन का लेक्चर देखा था हाँ तो उसमें लास्ट। आप, अच्छा पार्शियल मल्टी है ना, तो उसमें अगर अब ये शुरू की थ्योरीज आप मल्टीपल एनालिसिस अगर देखो, मैंने कराए थे, तो शुरू की थ्योरी देखोगे तो समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, और अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस तरह से आप वीडियो देख लेना मल्टीवेरिएट वाला। सिग्मा टू हाँ टू सर। ऐसा ले लो आप। तो होता क्या है, जहाँ P1 प्लस P2 जो होगा, वेयर P1 प्लस P2 बराबर P1 भी इंटीजर है। जैसे यहाँ पे आपके केस में P1 1 है, P2 आपके केस में 2 है। P1 प्लस P2, P आपके केस में 3 है ना। तो इस वाले केस में जो मैंने P लिया है वो 3 है, P1 1 है, P2 की वैल्यू 2 है, ऐसा हो गया। तो ये जो x1 जो मैंने लिख रखा है, यहाँ पे जो x1 वेक्टर है, x1 ऐसे लिखा ना। तो x1 है, ये तो नॉर्मल 1 है विथ मीन म्यू1 और वेरिएंस। अब ये सिग्मा 1 1 ऐसा, सिग्मा 1 1 मतलब सिग्मा स्क्वायर। अगर मैं सिग्मा आई जे लिखता हूँ, जैसे यहाँ है ना, ये जो मैट्रिक्स है सिग्मा आपको दिख रहा है, इसके एलिमेंट्स हैं सिग्मा आई जे, ऐसा है, ठीक है। तो मतलब सिग्मा आई आई का मतलब है सिग्मा आई स्क्वायर, ये नोटेशन है, ठीक है ना। सिग्मा 1 1 मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर। सो इस तरह से है। एनीवे सो यहाँ से ये x2 वेक्टर आपके केस में होगा n2। सो यहाँ म्यू1 इस तरह से लिख रहे थे ना, तो मैं अलग लिख रहा हूँ फॉर्मूला, लेकिन मैं साथ में म्यू1 और ये म्यू2। तो यहाँ होगा सिग्मा 2 2। तो ये मैं सिग्मा 2 2, यहाँ तुम इसके बजाय मैट्रिक्स ही लिख लो। सो सिग्मा 1 1। तो आपके केस में जो ये सिग्मा 1 1 दिख रहा है ये है जस्ट सिग्मा 1 1, जो कि सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा 1 स्क्वायर है इसमें। और ये जो सिग्मा 2 2 आपको यहाँ इस क्वेश्चन में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन में वही ऐसा सर, है बायोलॉजी थे ना। सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, है ना। इस तरह समझो। अच्छा एक मिनट सॉरी, सिग्मा 2 3, क्योंकि हम 2 3 लिए ना इसमें, तो ये 2 3 चलेगा यहाँ पे 2 3। जैसे ये सिग्मा 1 1 तो यहाँ आ चुका है,
तो सिग्मा 1 स्क्वायर, तो ये सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 स्क्वायर, रो सिग्मा 2 सिग्मा 3, मैं दोबारा लिख देता हूँ। सो तो इसके अकॉर्डिंग आप बना लोगे ना ये हाँ सिग्मा सर। 2 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर रो सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो इसको रो 2 3 कर देता हूँ ताकि 2 3 का कोरिलेशन है वो, रो 2 3 सिग्मा 2 सिग्मा 3, और जस्ट सिग्मा 2 लिख रहा हूँ, मतलब जस्ट सिग्मा आई का मतलब है रूट अंडर सिग्मा स्टैंडर्ड आई डेविएशन। स्क्वायर, मतलब सिग्मा आई आई का है ना, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, और सिग्मा आई आई ये है वेरिएंस, और सिग्मा आई जे है कोवेरिएंस, कोवेरिएंस एक्स आई और एक्स जे के बीच का। ठीक है, ये सब नोटेशंस हो गया। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो मुझे चाहिए x1 वैक्टर गिवन x2 वैक्टर, मान लो स्मॉल x2 वैक्टर होगा, तो यार नोटेशन का बहुत गेम है ना, x2 है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो आपको सिर्फ एक्सपेक्टेशन चाहिए ना, तो मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ। तो वो बाई वेरिएट वाला याद ही होगा, तो वैसे ही कुछ है, हाँ म्यू 1 प्लस रो सिग्मा है ना, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 एक्स हाँ सर। माइनस म्यू 1 काइंड ऑफ है ना। सो या वाई एक्स गिवन वाई है तो वाई माइनस वाई 2, तो वही यहाँ पे भी है, बस ये वेक्टर के फॉर्म में आता है। कोई बताओ मल्टीवेट जिनको याद हो, क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला? कोई भी गेट वाला बच्चा हो जिनको ये फॉर्मूला याद हो, व्हाट विल बी कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 वैक्टर गिवन x2 वैक्टर? म्यू 1 प्लस वो 1 2 फिर 2 2 का इनवर्स एंड x2 माइनस म्यू 2, सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 का इनवर्स 1 2 2 2 का इनवर्स, x2 माइनस म्यू 2। यहाँ पे अच्छा उसमें आएगा ये, इसमें हाँ आएगा वेक्टर की फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में x2 माइनस म्यू 2। म्यू 2, ये हो गया मीन है ना। और हाँ वैसे ही वेरिएंस ऑफ, बाकी लोग क्रॉस चेक करो सही बता रहे हैं क्या, हाँ x2 वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 2 2 का इनवर्स फिर 2 1। बाकी लोग एक बार चेक कर लो क्या ये सही है, तो लगाओ भाई। सो हम अब लगा के देखो तुम्हारे क्वेश्चन में आंसर आ रहा है क्या, नहीं तो फिर मैं हाँ करके सर, अब हो जाएगा। हो जाएगा ना, तो बस ये फॉर्मूला एक है एंड इससे काम हो जाएगा आपका। तो जो इन्होंने बताया मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ जस्ट ऐसे, तो म्यू 1 प्लस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स है ना, फिर जो भी गिवन है x2 माइनस म्यू 2 है ना, एंड वेरिएंस में है सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स सिग्मा 2 1। ठीक है, अब ये सिग्मा कहाँ से आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ये जो सिग्मा था इसका पार्टीशन होगा, ये जो ओरिजिनल वाला सिग्मा था ना जो x का था, तो उसका एक्चुअली पार्टीशन होगा, तो ये बनेगा सिग्मा 1 1, ये बनेगा सिग्मा 1 2, ये बनेगा सिग्मा 2 1, ये बनेगा सिग्मा 2 2। जैसे आपके क्वेश्चन में ये ट्राई वेरिएट नॉर्मल था, 3 था ना, तो कैसा पार्टीशन होगा, जैसे आपके क्वेश्चन में जब आपका x है n3 म्यू सिग्मा, तो आपका सिग्मा एक्चुअली 3 क्रॉस 3 का है ना, क्योंकि p क्रॉस p का होता है, अगर np यहाँ लिखते हैं p वेरिएट नॉर्मल, तो ये 3 क्रॉस, तो आपका ऐसा है कुछ सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 2 3 सिग्मा 3 1 सिग्मा 3 2, तो आपने x को अलग लिया है, तो आपके क्वेश्चन का ये हुआ। सो दिस इज सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2, तो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक दूसरी मैट्रिक्स है ना, ये अलग मैट्रिक्स है और ये एक अलग मैट्रिक्स है। ठीक है, और चूंकि ये सिग्मा क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनेट होता है, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट, तो उसके हाँ अकॉर्डिंग इसकी सर, ये पढ़ा है। तो बस उससे काम हो जाएगा। तो इससे आपको मिल जाएगा जो चाहिए था ना, सिग्मा 1 1 क्या है, 2 2 क्या है, 1 2 क्या 2 1 क्या है, तो इससे आपको पार्टीशन करके मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यही ऐसे ही जैसे म्यू रहता है, तो जैसे आपने ये म्यू ऐसा है म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3, तो आपने तो ऐसे पार्टीशन किया था यहाँ पे, तो काइंड ऑफ ऐसा है, ये म्यू 1 हो गया म्यू 2 हो गया, ये है जस्ट अकॉर्डिंग टू जैसे आप x का पार्टीशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग म्यू और सिग्मा का पार्टीशन होगा। तो ये x का पार्टीशन यहाँ लिखा है मैंने और म्यू सिग्मा का यहाँ, ठीक है ना, ये 4 7 यहाँ आ जाएगा, तो ये जो x2 है ये 4 7 होगा यहाँ पे। कर लोगे ना, करके देख लो तो फिर पूछना हम। हाँ सर। ठीक है जी, थैंक यू। सो
ग्रुप में गेट में भेजा कैलकुलेटर मिलता है ना स्क्रीन पर? हाँ गेट में जैम गेट नेट तीनों में कैलकुलेटर स्क्रीन पे रहता है, सीयूटी में नहीं रहता है।